हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। ये कल के व्लॉग था दोस्तों। आप सभी को पहले हैप्पी महाशिवरात्रि बिलेटेड। तो हमने सुबह 5 बजे उठ गया था। उठने के बाद बस सुबह सुबह नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, मंदिर जाने के बाद ये नाश्ता करना है। तो हमने सुबह सुबह उठ के मैं तो झाड़ू लगा दिया और बहन जी एक तरफ मुँह लगा दिया है। लगाने के बाद मैं यहीं पर हेड बाथ करके आ गया हूँ। एंड पहले हमने जो गांव में एक मंदिर होता है ना शंकर भगवान के, वहीं पर जाकर आ गई हूँ दोस्तों। वहीं पर भी हमको 1 घंटा लगा था दर्शन होने में, क्योंकि भीड़ रहता है ना। और वहाँ से आने के बाद हमने दूसरे गांव गया था। वहीं पर मेला होता है दोस्तों, बहुत बड़ा मेला होता है। मतलब वो जो मंदिर है ना, फेमस मंदिर था। जैसे कि यात्रा की लोग होता है, यात्रा जाने की लोग होता है ना, उन लोग भी आता है वहीं पर, मतलब नॉर्मल डेज में। इसीलिए वहीं पर अगर दर्शन करने के लिए जाएगी ना, कम से कम 5 से लेकर 6 घंटा लगता है दोस्तों। मतलब आप सुबह भी जाओ ना तो जो दोपहर के समय भी जाओ, टाइम की मतलब नहीं है। कम से कम 6 से लेकर 7 घंटा लगता ही है। इसीलिए हमने वहीं पर दर्शन के लिए नहीं गया, ओनली मेला देखने के लिए गया था। नॉर्मल डेज में हमने बार बार जाती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। गाड़ी में जाएगी ना, बस 10 मिनट ऐसा लगता है। इसीलिए हम तो दर्शन करने के लिए नहीं गया वहीं पर। तो मैंने हेड बाथ कर लिया। उसके बाद मैंने यहीं पर पूजा करने लगी हूँ। पूजा करने के बाद आजकल मैंने जैसे कि माला होते हैं ना, इसको रुद्राक्षा बोलता है ना, तो रुद्राक्षा माला लिया था 108 जो माला होता है। हर दिन मैंने ओम नमः शिवाय ऐसे नाम जैसे कि मंत्र जपम करने लगी हूँ। ऐसे ही मुझे ना आजकल थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा, आजकल क्या बहुत सालों से मुझे ना इतना स्ट्रेस हो रहा है कुछ रीज़न्स की वजह से। सभी के साथ होता ही है, जैसे कि जॉब करने लोग हो तो उनके जो कोलिग्स के साथ, नहीं तो मैनेजर के साथ, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में सभी लोगों को स्ट्रेस होता है। तो मैंने ना स्ट्रेस रिलीफ होने के लिए ये नियम मैंने थोड़े दिन से फॉलो कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने विष्णु सहस्त्रम होता है ना, वो भी पढ़ाई करने लगी हूँ। बट कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ विष्णु सहस्त्रम, क्योंकि टाइम लग जाता है। लेकिन जो सेवा ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र होता है ना, वो मैंने हर दिन पढ़ाई करने लगी हूँ। आजकल थोड़ा सा मुझे रिलीफ लग रहा है। और वीडियोस के ऊपर भी मैंने कंसंट्रेशन कर रही हूँ, इसीलिए। पूजा होने के बाद मैंने नित्या को रेडी कर दिया। अभी हमने मंदिर जा रही हूँ दोस्तों। जैसे कि गाँव में एक मंदिर होता है ना, वहीं पर जाकर आ गई थी। वहीं पर ज़्यादा भीड़ नहीं था, मतलब आधा घंटे में हमारी आधा घंटा और 40 मिनट लगा था और दर्शन होने में। नारियल एंड केला, फूल, अगरबत्ती, हारती होता है ना, वो सारा हमने लेकर गया हूँ। नित्या देखे ऐसे रेडी हुआ था। उसको ना ये लहंगा बहुत पसंद आया था दोस्तों। बार बार यही बोल रहा है कि मुझे यही चाहिए था, यही चाहिए था पहनने में, ऐसे बोलने लगी है। मैं तो मना किया था, क्योंकि बार बार लहंगा पहनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि स्पेशल फंक्शंस है ना, हमारे घर में जो स्पेशल फंक्शंस होता है ना, उसी समय पहनने में अच्छा लगता है। नॉर्मल डेज में अच्छा लगता है दोस्तों, बट देखने में ना थोड़ा सा ओवर लगता है। एंड बच्चों है ना, तो हमेशा लहंगा भी नहीं पहनवाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। बट नित्या नहीं सुन रहा है। हेलो जी, मैं अभी आ गई हूँ मंदिर से। आने के बाद नाश्ता खा लिया। अभी हमने मेला देखने के लिए जा रही हूँ। यहाँ से बस 10-15 मिनट लगता है गाड़ी में जाएगी तो। वहीं पर बहुत बड़े मेला होता है। अनफेमस मंदिर भी था, बट दर्शन नहीं होता है दोस्तों। कम से कम 4-5 घंटा लग जाता है। और इतना धूप भी था बाहर, तो नित्या के साथ उतना देर हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहीं पर मंदिर जाकर आ गई हूँ। अभी हमने मेला
देखने के लिए जा रही हूँ। वहीं पर बड़ा कान भी होता है, तो वहीं पर हमने खाकर आ जाती हूँ। मैं मोस्टली आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करती हूँ। तो चलिए जाएंगे मेला। तो जी हमने मंदिर से आने के बाद तुरंत नाश्ता खाकर मेला में चले गई थी, क्योंकि मतलब सुबह सुबह हमने 9:30 बजे उसी समय शुरू हुआ था। घर पे 10-15 मिनट में हमने पहुंच गई हूँ। अगर लेट होगा ना दोस्तों, घूमने में इरिटेशन आ जाता है, क्योंकि इतना धूप था आजकल, और शिवरात्रि के समय दोपहर के समय जाएगी तो और भी भीड़ रहता है। इसीलिए हमने सुबह सुबह आ गया हूँ। बच्चों के साथ दिक्कत हो जाता है, मतलब 10-15 मिनट घूमने के बाद उसके बाद पूरा ना एनर्जी नील हो जाता है धूप की वजह से। इसीलिए हमने सुबह सुबह तुरंत चले गए थे नाश्ता खाने के बाद। अब देख सकती हो हमने सुबह गए थे ना, इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर 12 बजे के बाद आएगी ना, हम घूमने में इतना मुश्किल होता है। प्रॉब्लम यही है कि धूप है, धूप में हम बिल्कुल नहीं घूम सकती हूँ। मतलब सभी के बारे में मैं बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों लोग ना दोपहर के समय आता है, क्योंकि यहीं पर बड़ा कांड होता है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि अगर दोपहर के समय आएगी ना, अच्छा से खाना खाकर पूरा जो मेला घूमने के बाद वहीं पर ना शाम को 4 बजे उसी समय एक रथ यात्रा होता है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट मैंने कभी गया नहीं, बस सुन रहा था, बट कभी गया नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है, थोड़ा सा डेंजरस भी था। इसीलिए हम तो कभी गया नहीं। इसीलिए हमने सुबह सुबह आ गया हूँ। आने के बाद पहले नित्या को ना कुछ जंपिंग में ले जाना है, नहीं तो जैसे कि देखिए इसको क्या बोलता है, एयर बैलून था ना, उसके ऊपर ले जाना है। पहले ये ले जाने के बाद पूरा घूमने के लिए आता है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए पहले हमने यहीं पर आ गया था। एंड आजकल मेला व्लॉग्स बहुत हो गया है हमारे चैनल पर, बट दोस्तों ऑलरेडी मैंने बोली थी ना, जनवरी से लेकर कम से कम अप्रैल लास्ट तक कहीं ना कहीं मेला होती रहता है। तो हम भी जाती हूँ, मतलब हस्बैंड यहीं पर होगा तो जाती हूँ, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है ना। आजकल हस्बैंड यहीं पर था, एक्चुअली चले गए, बट एक भैया की शादी था, शादी के लिए आया था। अभी तो चले गए कल रात को, मतलब कल शिवरात्रि है ना, तो कल रात को चले गए। एंड हमने थोड़ी देर घूमने के बाद देखिए ये मेन मंदिर था दोस्तों, बोली थी ना फेमस मंदिर है। जैसे कि यात्रा करने के लोग होता है ना, उन लोग भी आता है यहीं पर। हमने दर्शन बाहर से ही कर लिया था, बट अंदर जाकर ओनली सराउंडिंग्स देख के आ गया हूँ। और ये देखिए पूरा अच्छे से डेकोरेट किया था। इतना सारा भीड़ था ना, जैसे कि हमने गाड़ी पार्क किया था वहाँ से लाइन था दोस्तों। कम से कम में तो 4-5 घंटा सोच रहा था, लेकिन नहीं दोस्तों, कम से कम 6-7 घंटा लग ही जाता है। क्योंकि जो लाइन होता है ना दर्शन करने की लाइन, उसमें बीच बीच में कोई ना कोई घुस जाता है, तो लास्ट जो खड़ी होता है ना लोग, उन लोग ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसीलिए शिवरात्रि के दिन मतलब दर्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी बच्चों के साथ और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने नॉर्मल बाहर से दर्शन करके चले गया। और आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ है मंदिर के अंदर। ये सभी लोग दर्शन होने के बाद फिर मेला में आ जाता है। एंड एक बार आप सभी को दिखाने के लिए मैंने अंदर गया हूँ। एंड ओवरऑल मंदिर आप लोग भी एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। हम तो बार बार जाती हूँ।
और एक बात बताना भूल गई थी दोस्तों, देखिए पानी के अंदर एक मंदिर था ना, उसके अंदर भी शंकर भगवान तो दोस्तों, बट उसकी जो दर्शन है ना हमने हमेशा नहीं कर सकते, ओनली ईयर में वंस होता है दोस्तों। मई मंथ में इसके अंदर पानी था ना, तो पूरा पानी निकाल देता है, उसी समय हम कर सकता है, नॉर्मल डेज में बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए उसी समय भी बहुत भीड़ रहता है, यात्रा करने की लोग होता है ना, उन लोग भी आ जाता है, उसी समय भी बहुत टाइम लग जाता है दर्शन करने में। ओनली ईयरली वंस होता है। एंड देखिए मैंने रथ यात्रा बोला था ना, देखिए रथम को कैसे डेकोरेट किया, ये पूरा ओरिजिनल फ्लावर्स था दोस्तों, आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं था, पूरा ओरिजिनल फ्लावर्स से ही डेकोरेट किया था। शाम के समय होता है, इसके अंदर शंकर भगवान को बैठा के अच्छे से घुमाता है पूरा गांव, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस था, लोग आता है इसीलिए। तो जी पूरा दिन ऐसा ही निकला था, उसके बाद हमने घर वापस आ गया थी, और उसी दिन रात को हमने भजना करने के लिए मंदिर गया था। अगर मुझे पॉसिबल होगा ना नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करती हूँ। इस व्लॉग के यहाँ तक एंड करती हूँ। थैंक यू।